नमस्कार। वर्तमान समय में हम जिस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं उसके कारण हर व्यक्ति भागा जा रहा है। किसी के पास एक पल की भी फुर्सत नहीं है कि वो ठहर जाए और अपने स्वास्थ्य के बारे में जाने या समझे। यही कारण है मानसिक अवसाद का। क्या कारण है कि आज की युवा पीढ़ी और ख़ास तौर से वृद्धजन इस मानसिक अवसाद में घिरे जा रहे हैं? तो आइए आज बातचीत करते हैं इसी मानसिक अवसाद पर। हमारे साथ हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जिस इस लाइफस्टाइल को जी रहे हैं हर व्यक्ति बहुत ही टेंशन में जी रहा है। क्या कारण है मानसिक अवसाद का? देखिए, जब अवसाद की बात करते हैं तो उसके बहुत सारे कारण निकल के आते हैं। हेरिडिटल भी होता है, साइकोलॉजिकल भी बहुत सारे कारण हैं और बेसिकली सेल्फ के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे स्वयं में आप किस तरह की आपकी प्रवृत्ति है, मानसिक प्रवृत्ति, वो भी एक कारण आता है। इसके अलावा बहुत भागम भाग है, लोगों के सपने बहुत बड़े बड़े हैं जी। और कहते हैं ना कि आपकी स्ट्रेंथ कम है और आपकी फैंटेसी बहुत ज़्यादा है जी। आप गोल बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो ये भी एक कारण है। कारण तो अनेकों हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है कि जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं एग्जैक्टली वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है भी कि नहीं है। वो स्वयं के लिए भाग रहे हैं या दुनिया को देख करके भाग रहे हैं जी। क्योंकि सब कोई भाग रहा है, एवरीबडी इज़ रनिंग और सबको क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए। अब सक्सेस का क्या पैरामीटर है, उसका क्या मानक है और उनके लिए सक्सेस का क्या मीनिंग है उनको पता ही नहीं है कई बार। तो जब होता क्या है ना कि आप कुछ जान नहीं रहे हैं, सिर्फ भाग रहे हैं, तो भागते भागते एक थकान होती है, वो फिजिकल होती है और वो मेंटल होती है जी। तो जब वो मेंटल थकान होती है तो वहाँ पर आपको सब कुछ अच्छा लगना बंद हो जाता है। एक टाइम के बाद आपको नींद नहीं आएगी, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी या बहुत कम लगेगी या बहुत ज़्यादा नींद आएगी, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा जी। और ये सब जब कंडीशन आपको अचानक से आने लगती है तो फिर आप अवसाद से घिर जाते हैं। तो धीरे धीरे जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा चाहत कर रहे होते हैं उसी से आप दूर भागने लगते हैं और आपको लाइफ भी बहुत बुरा लगने लगता है। आपको लगता है जीने का कोई मतलब ही नहीं है और वहीं पर एक अवसाद, डिप्रेशन की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। क्या डिप्रेशन में आ ही जाते हैं अगर ये लगातार हमारा मूड डिप्रेस्ड रहे, जो मैंने सारे लक्षण बताए। जी जी। 15 दिन तक अगर जो किसी भी पर्सन में आ जाता है तो वो अवसाद से ग्रसित माना जाता है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कारण आपने बताया कि जिस लाइफस्टाइल को हम जी रहे हैं वो सबसे बड़ा कारण है मानसिक स्ट्रेस का। लक्षण क्या है, जो प्रारंभिक लक्षण हम कैसे पहचान करें कि ये मानसिक स्ट्रेस हमें हो रहा है या मानसिक रोगी है ये? देखिए, आपने स्ट्रेस का नाम लिया ना, जी। स्ट्रेस किसी भी चीज़ से हो सकता है। आपको ये पहला शुरुआती चीज़ें होती है जिसको कहते हैं स्ट्रेस, वो किसी भी चीज़ से होती है। जैसे अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये हम बातचीत कर रहे हैं, अभी मान लीजिए इसी को लेके मेरे को लगातार स्ट्रेस होने लगे, मैं ठीक से परफॉर्म ना कर पाऊँ। जी। कोई भी छोटी छोटी चीज़ से आपको स्ट्रेस हो सकता है। अगर हम लेना चाहें तो किसी भी चीज़ से स्ट्रेस ले सकते हैं। किसी चीज़ से आप स्ट्रेस ले सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस बहुत कंटिन्यूएशन में नहीं होना चाहिए। जी। जब कंटिन्यूएशन में होता है तो देखिए क्या क्या लक्षण आते हैं आपको। जैसे मैंने पहले बताया कि भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत कम लगेगी, आपका नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा या तो नींद आएगी, बहुत कम आएगी, आपका एपेटाइट गड़बड़ हो जाएगा जी। आपको ठीक से आपको पेट साफ नहीं होगा। उसके अलावा जिसमें आपको बहुत पहले रुचि रहती थी अब अरुचि हो जाएगी उन चीज़ों से। आपको म्यूजिक सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि बस एक कमरे में बैठे रहूं, चुपचाप रहूं, मैं किसी से बातचीत ना करूं और अपने आप में हो जाना, होपलेसनेस आने लगता है। तो ये अगर जो लक्षण किसी के अंदर दिखने लगे तो कह सकते हैं कि उसको डिप्रेशन, हाँ स्ट्रेस डिप्रेशन है जी, अवसाद हो सकता है उसको, ये लक्षण आपको दिखे तो। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि डर, बहुत से लोगों में डर बहुत ज़्यादा होता है, धैर्य वो खो देते हैं, पैशन नहीं रहता है उनके में, बहुत छोटी छोटी बातों में अपना धैर्य खो देते हो। तो क्या कारण है इतना कि जो आज की युवा पीढ़ी है ये ज़्यादा इससे ग्रसित है? देखिए, जब हम डर की बात करते हैं और धैर्य की बात करते हैं तो देखिए पेशेंस खो देना, पेशेंट हो जाना है जी। तो और एंगर तो हर किसी के अंदर आप देखेंगे तो लोगों के अंदर पेशेंस ना होने की वजह से क्या होता है, इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं और ये इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन एंगर क्रिएट कर देता है कई बार। इसके बहुत सारे अनेकों कारण हैं। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब लोग एक बड़ा सपना दिमाग में रखते हैं या सब कुछ वो चाहते हैं कि मेरे हिसाब से सब लोग सक्सेस पाना चाहते हैं, सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं लोग, कि ये चीज़ मेरे हिसाब से हो, वो चीज़ मेरे हिसाब से हो। लेकिन एग्जैक्टली जो आपके दिमाग में चल रहा होता है और जो रियल लाइफ में चल रहा होता है उसमें बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है।
एग्जैक्टली जैसा आप सोचते हैं वैसा कभी रियल में होता ही नहीं जी। है। उसके बीच में जब एक समन्वय नहीं बन पाता है, जब चीज़ें एग्जैक्टली नहीं हो पाती हैं, तो इंसान वहाँ पे इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होने लगता है। जो उसके हिसाब से चीज़ें नहीं चीज़ें होती नहीं हैं। होती, कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। जी एक ही चीज़ आपके हिसाब से, वो आपका इनर वर्ल्ड, अपने कॉन्शियसनेस को आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, आप इनर वर्ल्ड को संभाल सकते हैं। जब आप आउटर वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आपका इरिटेशन और जो वो कंट्रोल नहीं होता है नहीं होता जी है, क्योंकि आप बहुत हाई लेवल पे फैंटेसी करते हैं, और वो फैंटेसी करते हैं जो एग्जैक्टली आपके कंट्रोल में नहीं है। जी तो जो सब कुछ करने लगते हैं और अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करने लगते हैं, तो ये नेचर को तो आप अपने हिसाब से चला ही नहीं सकते। आप अपने नेचर को कर सकते हैं, उसमें कुछ आप अल्टर कर सकते हैं, उसके अंदर तब्दीलियां कर सकते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि वो मेरे हिसाब से हो, या उनको मेरी बात सुननी चाहिए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये सब एक्सटर्नल वर्ल्ड है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप ये करते हैं तो आपके अंदर इम्पेशेंस और एंगर धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, और आप ही नहीं परेशान होते, आपके साथ में रहने वाले लोग हैं वो भी धीरे धीरे परेशान होने लगते हैं आपसे। जी डॉक्टर साहब, जैसे कोरोना का दौर चल रहा है, पिछले 1 वर्ष से सब लोग, पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है। ऐसे में लोग ज्यादा मानसिक तनाव में हो गए हैं इस बीमारी को लेकर, पहली की भी जिनकी परेशानियां उनको लेकर, और जो वर्तमान में जो परेशानी चल रही है उसको लेकर। इस समय कैसे जूझें हम ताकि हम मानसिक अवसाद से बच सकें? देखिए, कोरोना है एग्जैक्टली 2020 से ये स्थिति स्टार्ट हुई, और जाहिर सी बात है जब आप बहुत सारे रिसर्चर्स को देखते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच में चीज़ों को देखते हैं, तो कोरोना ने बहुत बड़े लेवल पे मानसिक एक बदलाव आया है लोगों में। जी मतलब देखा जाए तो लोगों में एंगर बढ़ा है, स्ट्रेस बढ़ा है, घरेलू हिंसा बढ़ा है, डिप्रेशन बढ़ा है, एंग्जाइटी बढ़ी है। तो ये सारे चीज़ों में एक बढ़ोतरी हुई है 30 to 40%। अब उसके बहुत सारी रीज़न है, शायद हम तैयार नहीं थे, है ना? जी एग्जैक्टली होता क्या है कि सब कुछ अनसर्टेन है इस दुनिया में, कोई चीज़ सर्टेन है क्या? सब कुछ अनिश्चित है। जब लोग अनिश्चित को निश्चित करना चाहते हैं तो मुश्किल हो जाता है। और कोविड का दौर तो बहुत ही भयानक था। बहुत ही भयानक है भी अभी। देखिए, उतना भयानक नहीं है। जब हम भयानक बोलते हैं तो मेरा दिमाग का जो स्टिमुलेशन है वो बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। जब किसी चीज़ को आप वर्ड को बोलते हैं ना, तो वर्ड से हमारा ब्रेन स्टिमुलेट करता है। कोई किसी को गाली देता है, देखिए ऑटोमेटिकली गुस्सा आता है, वो करता नहीं है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर से वो फायरिंग होती है ना? तो जब कोरोना की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि डरना लाजमी है, क्योंकि कोरोना का एग्जैक्टली सबको पता है कि इसके क्या साइन सिम्टम्स हैं, क्या क्या इसके बचाव के तरीके हैं, लेकिन लोग इस पे ना फोकस करके, अरे मेरा तो ये ख़राब हो रहा है, मेरा तो वो ख़राब हो रहा है, इसकी वजह से मेरे को घर में रहना पड़ रहा है। मतलब अगेन वहीं पर कि वो नहीं चाहते हैं कि चीज़ें वो हो जो वो नहीं चाह रहे हैं। 24 आवर्स आदमी को घर में रहना पड़ रहा है। तो यही तो कह रहा हूँ कि आपके पास 24 आवर्स, उसमें से आपको समय को डिवाइड करना पड़ेगा कि आपको सोना कितना देर है, आपको अपने पढ़ाई पे कितना वक्त देना है, आपको कितना अदर एक्टिविटीज़ करनी है। आप देखिए तो 24 घंटे को सही तरीके से उसको पार्ट करके डिवाइड करके और उसको मैनेज किया जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अरे मुझे तो 24 घंटा रहना पड़ेगा, अरे मुझे तो अगेन फैंटेसाइज कर रहे हैं और हाइपोथेटिकल एक फियर क्रिएट कर रहे हैं लोग। डर क्या है एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं है, लेकिन कोरोना है, घर में रहना है, तो घर में रहना है तो आप जब पहले स्ट्रेस में आ जाएंगे तो आपकी लॉजिकल थिंकिंग खत्म हो जाएगी। उसका दूसरा पहलू लोग नहीं देख रहे हैं कि हम घर में रह रहे हैं, अपने फैमिली बच्चों के साथ रह रहे हैं। मैं कहता हूँ ये सही बेस्ट टाइम है कि आप अपने इनर वर्ल्ड में जाइए, अपने आप को स्ट्रेंथन करिए, अपने स्किल को सीखिए। जो आप आज तक लैक कर रहे थे किसी चीज़ में, तो आप अपने स्किल पे ध्यान दीजिए, स्किल को इन्हांस करिए। तो लेकिन उस पर ध्यान नहीं देंगे पूरे दिन, अरे क्यों कोरोना हो गया, मुझे तो घर में बैठना पड़ रहा है, मैं परेशान हूँ, मेरे को ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तमाम जब आप स्ट्रेस क्रिएट करते हैं तो आपका जो ब्रेन का विजिलेंस है, माइंड का विजिलेंस है, कम हो जाता है, उसका डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाता है। अगर जो अभी हम लड़ाई कर लें तो हमें क्या करना है एग्जैक्टली हम उस पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे। सारा माइंड में जब स्ट्रेस क्रिएट होता है तो लॉजिक्स खत्म हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि स्ट्रेस लेने से पहले आप थोड़ा सा लॉजिकल होइए, अपने लॉजिकल सेंस का इस्तेमाल करिए और देखिए कि एग्जैक्टली मेरे को 24 घंटा मिला है तो इसको मैं पॉजिटिवली कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। यूटिलाइजेशन पे तो कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। क्वारंटाइन होना, फ्रेडरिक नीचे एक बहुत बड़े फिलोसोफर रहे हैं, उनको कहना था कि आपको सुपरमैन बनना है तो आपको लोगों से थोड़ी दूरियां बनानी पड़ेंगी। वो पीरियड अभी है हमारे पास। वो पीरियड है हमारे पास। यहाँ पे आप अपने सारे उस इम्प्रूवमेंट पे काम कर सकते हैं जो आप चाहते थे हमेशा से।
जिसको लर्निंग पेंटिंग आता है वो पेंटिंग सिखाए, जिसको सिंगिंग आता है लोगों को सिंगिंग सिखाए, जिसको डांस आता है वो डांस सिखाए। मैं मानता हूँ थोड़ी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब आप धैर्य खो देंगे तो आप उस लिमिटेशंस का बड़ा नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे। तो अपने सोचने और समझने की जो इंद्रियां हैं उसको जागृत करना होगा। बिल्कुल करना होगा, यही हमारी लाइफ है। लाइफ से बढ़ के प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट अ लाइफ। लेकिन हम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम को प्रायोरिटी पे रख देते हैं और लाइफ को सेकेंडरी पे रख देते हैं, तभी मुश्किलें आती हैं। पूरा दिन आपके दिमाग में प्रॉब्लम चलता है जी। आप लॉजिक खत्म कर देते हैं। एंड दिस इज टाइम टू बिलीव इन योर लाइफ, गो टू योर इनर सेल्फ। आप अपने कॉन्शियसनेस पे काम करिए, आप अपने एंगर पे काम करिए, आप अपने डिप्रेशन पे काम करिए। एक मेंटल इश्यूज है, अगर जो बायोलॉजिकल और जेनेटिक इफेक्ट को छोड़ दूं तो आप इन्वायरमेंट से चीज़ों को, आप इसको न्यूरोटिक कहते हैं, आप क्रिएट करते हैं। चीज़ें आपके हिसाब से हुई नहीं कि आपका मेंटल स्टेबिलिटी धीरे धीरे डिसेबल्ड हो जाता है जी। या आप कंट्रोल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है उस वक्त। तो सीखिए, दिस इज़ द राइट टाइम। आप अपने बच्चे को सिखाइए, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ करके बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, लेखनी शुरू कर सकते हैं। आप कहते हैं यूटिलाइज करना होगा समय, यूटिलाइज करना होगा। आपके पास बहुत एफिशिएंसी है, ये ब्रेन सबसे पावरफुल मशीन है जो गॉड ने हमें दी है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ आप स्ट्रेस और एग्रेशन और एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जितना ही नेगेटिव काम करता है उतना ही पॉजिटिव भी काम कर सकता है। जब आप उस वाले कोने पे फोकस करेंगे तो आप इस कोने को नहीं देख पाएंगे, जब इस कोने को देखोगे तो आप उस कोने को नहीं देख पाएंगे। आप जहाँ फोकस करेंगे ब्रेन आपका वैसे ही काम करता है। ये सबसे फ्लैक्सीबल मशीन है और इंसान को भी उतना ही फ्लैक्सीबल होना चाहिए, क्योंकि दो शख्स चीज़ों को अगर जो मैं टकराऊंगा, एक तो सिचुएशन भी रिजिड है, आप भी उसमें रिजिड हो जाएंगे, तो दोनों जोर से टकराएंगे तो कॉलिजन होगा और सिर्फ चीज़ें टूटेंगी जी। और स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ ही हम बढ़ेंगे। अगर जो आप फ्लैक्सीबल हो जाएंगे तो आप बहुत आराम से परिस्थितियों से, हम अनुकूल परिस्थितियों से सामना कर सकते हैं। सामना आपके अंदर एक रेजिलियंस डेवलप करना पड़ेगा, आपको अडेप्टिव होना पड़ेगा। सिचुएशन कोई भी हो वहाँ पे आप अपने ब्रेन और माइंड का इस्तेमाल करिए। अगेन आई एम सेइंग कि आपको इसीलिए भगवान ने ब्रेन दिया है ताकि आप इसको क्रिएटिविटी में इस्तेमाल करें, आप इस मानव जीवन के लिए इस्तेमाल करें, आप अपने लाइफ को फ्लरिश करें। लेकिन आप ये ना करके जब आप तनाव लेने लगेंगे तो उसका सारा साइड इफेक्ट तो पड़ेगा, साइड इफेक्ट आपको दिखने लगेगा, शरीर पे ही दिखेगा। आप सही, जब आपका शरीर और मन एक साथ नहीं रहेगा तो वहीं पे जो वो खाई क्रिएट होती है जिसको हम मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, कोरोना के चलते शिक्षा जगत भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और अभी बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं इसको लेकर, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, तो कैसे बच्चे स्ट्रेस से दूर हो सकें, उनके लिए कुछ सुझाव आप बताएं। देखिए, बच्चे कहते हैं ना मन के सच्चे जी, और एक बहुत पुराना गाना है, आप सुनते होंगे, भजन भी कह सकते हैं कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे और दूसरों की जय करने से पहले खुद की जय करें। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को बहुत हवा नहीं बनाना है। अगेन आई एम सेइंग, बोला ना कि जैसा वर्ड आप अपने दिमाग को देते हैं, दिमाग उसी तरीके से एक्शन लेता है। जब आप भूत की बात करेंगे तो डर लगने लगेगा जी, है ना। तो अगर जो आपको बच्चों के लिए मैं स्पेशली ये कहूँगा कि ये वही एग्ज़ाम है जो आपके सिलेबस से आ रहा है, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं आ रहा है, आपने वही पढ़ा है, उसी को जा कर के लिखना है। और स्ट्रेस, अगेन आई एम सेइंग, पॉजिटिव स्ट्रेस लीजिए, यूज स्ट्रेस, आपकी लाइफ इससे खिलखिलाएगी, हंसेगी, आपकी ज़िंदगी और इन्हेंस होगी। कैसे? देखिए, सिलेबस वही है, आपको पता है कि मेरा ये सिलेबस है, आप कंपटीशन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपका कंपटीशन आप ही के साथ है। क्योंकि दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर जो मैं एक फ़ोटो दिखाऊं और कहूं कि आप इस पर कहानी लिखिए, किसी की कहानी मैच नहीं करेगी, क्योंकि सबकी लर्निंग, थिंकिंग, परसेप्शन अलग अलग है जी। तो आप अपने लर्निंग, परसेप्शन और थिंकिंग पे काम करिए, आप अपने उस सिलेबस को अपने अकॉर्डिंगली करिए। ये नहीं कि आपको टॉप करना है, आपको बेस्ट करना है, आप अपने आप में बेस्ट रहिए जी। जब आप क्या करते हैं कि जब कंपटीशन जैसा वर्ड आप अपने दिमाग में डालते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होता है कि सेल्फ एफिशिएंसी खत्म होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि आप सारा फोकस किस पे कर रहे हैं? कंपटीशन पे। आप फेल होने की सोचने लगते हैं, मतलब जो चीज़ है ही नहीं उसको आप फैंटेसाइज करते हैं, तो आपकी सारी एफिशिएंसी कहाँ चले जाती है? जो चीज़ नहीं है उसको शॉर्ट आउट करने लगती है। जो आपके सामने है, अगर जो आप उस पर फोकस रहेंगे, क्योंकि आप फ्यूचर में जब जाके चीज़ों को देखेंगे तो फ्यूचर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, आपका प्रेजेंट ही फ्यूचर है। तो आप क्या करते हैं कि जब आप अपने थॉट लेवल को एक फियर जनरेट करने लगते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे मम्मी पापा ऐसे कर देंगे। ये सिर्फ ओपिनियन है, ये फैक्टिसिटी नहीं है।
इसका कोई प्रमाण नहीं है कि आप क्या होगा नहीं होगा। फिलहाल अभी आपके पास एक सिलेबस है प्रॉपर, उस सिलेबस में आपको भी पता है कि क्या क्या आना है, क्या क्या नहीं आना है। जब आप उस सिलेबस पे फोकस करेंगे तो आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। और आप स्टूडेंट हैं तो आपका एक ही काम है, पढ़ाई करना, तनाव लेना नहीं, या दूसरों को लेकर के चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका काम क्या है? जस्ट टू स्टडी एंड स्टडी। तो बच्चे स्ट्रेस फ्री होकर केवल स्टडी करें, ज़्यादा की परेशानियों में उलझने की उनको ज़रूरत नहीं हाँ, है। उलझन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। मुझे लगता है कि पढ़ाई आपके लिए तनाव जैसी थोड़ी ना है। पढ़ाई तो Enjoy आप ही के करिए। लाइफ को, हाँ, ये आप ही के लाइफ को, क्वालिटी को इन्हेंस करेगा। हम क्यों पढ़ते हैं? टू जस्ट गैदर नॉलेज, और ये नॉलेज हमारे लाइफ के क्वालिटी को इन्हेंस करता है। जी। लेकिन जब आप पढ़ाई को एज अ बर्डन देखने लगते हैं, फेल पास के नज़रिए से देखने लगते हैं, फेल और पास जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। जी। है क्या? कोई कह सकते हैं क्या कि मैं बात करने में फेल हो गया हूँ? एग्जैक्टली, ये सबका एक सेल्फ ओपिनियन है। तो हमेशा यही कह सकते हैं हम अपने स्टूडेंट से कि केवल पॉजिटिव सोचें, नेगेटिविटी की तरफ ध्यान ही मत दें। डॉक्टर साहब, बहुत से एक समाज का एक तबका है सुसाइड की ओर बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है और क्या ऐसी उनको आप टिप्स देना चाहेंगे कि वो सुसाइड ना करके पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ सोचें, नेगेटिव ना हो ज़्यादा अपने लाइफ में? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। सुसाइड एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। और हिंदुस्तान एक लीडिंग डिप्रेसिव कंट्री है, ऐसा रिसर्चेस बताते हैं। देखिए, सुसाइड का सबसे बड़ा कारण है होपलेसनेस। और जब आप होपलेस हो जाते हैं तो वहाँ पे आप कुछ कहते हैं ना, उम्मीदें खत्म हो जाती है, तो आपको लगता है ज़िंदगी खत्म होगी। लेकिन वो ऐसा आप सोच रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। क्यों 10 साल तक आप किस उम्मीद पे जिंदा थे, अचानक एक कोई कंडीशन आई और आप होपलेस हो गए। जहाँ पे सकारात्मक है, नकारात्मक भी है, दिन है तो रात भी है, हमें दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। सुसाइड की अगर जो बात करें तो 3 चीज़ें हैं जिसे हम पहचान सकते हैं। सबसे पहले इसके लक्षण को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है कि सुसाइड के बारे में बात करो तो सुसाइडल आइडिएशंस बढ़ जाते हैं लोगों में। नहीं, ये गलत धारणा है। आप पूछ सकते हैं पहला कि क्या आपके मन में सुसाइडल थॉट आते हैं। अगर जो विचार आ रहे हैं तो 30% चांस है कि वो पर्सन सुसाइड कर सकता है जी। दूसरा, अगर जो उसने पास्ट हिस्ट्री में सुसाइड अटेम्प्ट किया है कभी, ऑब्वियस है कि सक्सेसफुल नहीं रहा, तभी आपके सामने बैठा है, तो 70% चांस है कि वो सुसाइड कर सकता है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर जो पर्सन एक कंक्रीट प्लान बताता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं रहते 4 से 5 के बीच में, तो मेरा मन करता है सुसाइड कर लूँ, या मैं ऑफिस ख़त्म करके आता हूँ तो पुल से लगता है कि मैं बाइक खड़ा करूँ और कूद जाऊँ, ऐसा अगर जो वो कंक्रीट प्लान बता रहा है तो आप इमीडिएटली उसको साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट के पास रेफर करिए जी। डॉक्टर साहब, जैसे कहते हैं ना कि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का वास होता है। तो हम आम जनता से यही कहना चाहेंगे कि वो नेगेटिव सोचें ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचें, अपने दिमाग को, अपने इंद्रियों को हमेशा अच्छी जगह ही केंद्रित करें, तभी हम मानसिक अवसाद से बच सकेंगे। और डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।